सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एसएससी का ये जो मुद्दा चल रहा है बहुत तगड़े तरीके से वायरल हो रखा है। सभी टीचर अपने-अपने तरीके से चीज़ें आपको बता रहे हैं, लेकिन सब लोग अपने आप में अंदर से डरे हुए भी हैं। कभी इनकम टैक्स के छापे का डर, ईडी के छापे का डर, ये डर, वो डर, कई सारे डर सता रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो विद्यार्थियों का साथ नहीं दे रहे हैं। विद्यार्थियों का साथ दे रहे हैं, लेकिन टीचर को एक अपना अलग भी डर सता रहा है। दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ, एडुकेटी तो पहले से ही सबके दायरे में है। मध्य प्रदेश में व्यापम के बच्चे इतने परेशान है इससे, इतने भयानक तरीके से परेशान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। व्यापम का पेपर हर साल आउट होता है, हर साल पेपर बिकते हैं। अभी रिसेंट में आपके पास में एग्जाम हुआ, तो उसमें भी ऐसी ऐसी जगह सेंटर दे रखा है इन्होंने कि हद से बदतर हालत है इनकी। इनके माउस काम नहीं कर रहे, इनका कर्सर कुछ भी काम नहीं कर रहा, ना सही तरीके से कुछ चीजें हो रही है। अभी जो हर जगह आंदोलन शुरू हो रखा है, तो उस आंदोलन को देखते हुए सारे के सारे लोग, सारे के सारे स्टूडेंट आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, एसएससी के चेयरमैन तक जूं तक नहीं रोंगी। उसने एनडीटीवी पे एक इंटरव्यू दिया कि हम एडीक्यूटी को नहीं हटाएंगे, हम उसे नहीं हटाने वाले, वही पेपर बनाएगी, हम अच्छा उस उनको बोल देंगे, ये कर देंगे। भाई एक तो उनका सेंटर है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ दे रहे हैं, बस अपनी मर्जी से ऐसे राउंड का मार दे रहे हैं, कहीं पे भी सेंटर आ जा रहा है बच्चे का। फिर जवाब दे रहे हैं कि नहीं, हम ऐसे सोच रहे हैं कि पेपर आउट हो जाए। अभी कौन सा आप पेपर आउट रोक दिए मुझे बताओ। तो आप जब तक विद्यार्थी अपनी आवाज खुद भी नहीं उठाएगा, तब तक बहुत समस्या। टीचर आपके लिए लड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु जब तक आप अपनी खुद से आवाज नहीं उठाओगे, खुद मेहनत नहीं करोगे उसके लिए, तब तक कुछ नहीं होने वाला। एसएससी चेयरमैन साहब तो बोल ही चुके हैं कि हम भी पूरा जोर लगाते हैं कि सबसे पहले तो इसको साइड में करो, जो वेंडर आपने दिया वेंडर चेंज करो, और आपके पास में जो जो भी रिफॉर्म है वो आपके सब पता लग जाएंगे। उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे कि हमें क्या क्या रिफॉर्म चाहिए। दूसरी चीजें, सारी जो टीचर फॉलो कर रहे हैं, बड़े वाले टीचर जो भी कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सारी चीजें अपन को करनी है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से एक एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है और सही दिशा में जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है। बस सरकार के खिलाफ आपको आवाज उठानी है, क्योंकि जब तक आप सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, जब तक सरकार को वोट का डर नहीं रहेगा, तब तक ये चेंज नहीं होने वाले हैं। पिछले 10 साल से तो मैं ऐसे ही देखते आ रहा हूं, जब जब सरकार को वोट का डर रहा है कि हमारा वोट कटेगा, तब तब सरकार ने ये फैसले लिए कि नहीं, हम ये करने वाले हैं। अगर आप नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। तो सरकार को अपने वोट की ताकत दिखाओ। जब तक आप अपने वोट की ताकत नहीं दिखाओगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे कितने भी प्रोटेस्ट कर लो, कितने भी कुछ कर लो। किसान आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन था, कुछ हुआ नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो आप कितना बड़ा आंदोलन कर सकते हो। विद्यार्थी उन्हीं किसानों के बेटे हैं, मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूं। उन्हीं किसानों के बेटे हैं। उनको जब आतंकवादी घोषित कर दिया गया था, बीजेपी आईटी सेल का एक ट्रेंड चला दी थी, तब क्या कर पाए आप? कुछ नहीं कर पाए। ठीक है ना, फिर से बीजेपी सरकार आ गई, आपको भी कल को आतंकवादी घोषित कर देंगे, फिर एक ट्रेंड चला देंगे विद्यार्थी आतंकवादी हैं। मतलब इनके खिलाफ जो भी प्रोटेस्ट करेगा वो सब आतंकवादी कहलाए जाएंगे। ठीक है ना, इनका मतलब ये है, मतलब जो बीजेपी को, क्या हम लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया? हम भी किए। राजस्थान वालों ने भी 25-25 सीटें 2 बार दी हैं, इस बार कम दी हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश वालों ने खूब सारी सीटें दी, इस बारी तो कम दी हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया या ऐसा नहीं किया, बहुत भरोसा था मोदी पे, इसीलिए दिया। लेकिन उस भरोसे को इस युवा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मोदी जी आप। ठीक है ना, आपके मंत्री, आपका सिस्टम, आपका ये एग्जाम सिस्टम इतने भयानक तरीके से खिलवाड़ कर रहा है। हर ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें आपकी सीट बिक नहीं रही हो, ऐसा कोई पीसीएस एग्जाम नहीं, ऐसा कोई एसएससी एग्जाम नहीं, ऐसा कोई रेलवे एग्जाम नहीं जिसमें आपके सिस्टम के थ्रू पैसे कमाए जा रहे हैं। विद्यार्थियों से गलत प्रश्न के 100-100 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, और बाद में बात की जा रही है तब ये बोले जा रहे हैं कि हम तो रोड बनवा रहे हैं ना उसी पैसों से, हमारे अकाउंट में थोड़ी ना आ रहे हैं, मैं घर पे थोड़ी लेके जा रहा हूं। मतलब ये टेक्नोलॉजी बाहर नहीं जानी मोदी जी ने, वहां वहां से पैसे इकट्ठे हो जाएंगे आपके, है ना। तो ये गलत बात है। मतलब आप अपने सिस्टम को ही नहीं ठीक कर पा रहे हो, तो हम क्यों भरोसा करेंगे आपके ऊपर अगले बार? क्यों हम आपको वोट देंगे? हम दूसरे को वोट देंगे, दूसरा देखेंगे। ऑप्शन तो देखता ही है ना अपने आप में इंसान। जब तक आप इन विद्यार्थियों की आवाज नहीं सुनोगे, तो आप हकदार नहीं है प्रधानमंत्री रहने के लायक, फिर नहीं है। आप अपने आप को बदलो, विद्यार्थियों के हित में बात करो। इन्हीं विद्यार्थियों ने, यही युवा वोट बैंक था आपका,
क्या किसी वृद्ध व्यक्ति ने आपको वोट दिया? सारे कांग्रेस को वोट देते थे। लेकिन इन्हीं युवाओं ने उठा, ललकार उठाई, इस बार मोदी सरकार, तब जाकर आप उस कुर्सी पे बैठे हो। और ये कुर्सी तब तक है जब तक युवा आपके साथ है। जिस दिन युवा अगर आपके विरोध में आ गया, उस दिन ये ना कुर्सी बचेगी, ना ये ताकत बचेगी, और आप सब सलाखों के पीछे रहोगे। मैं अभी भी बोल रहा हूं, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। नहीं, ये युवा जिस दिन हुंकार भरेगा, भर ही दी है। अगर आपने नहीं सुधरे तो फिर से ये हुंकार और तेज होगी, आवाज और तेज होगी, और इसमें और धार लगेगी। जय हिंद मेरे साथियों, आप इसी तरीके से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते रहो, ठीक है। और एसएससी चेयरमैन की बातें ये सब लोग सुन ही रहे होंगे, मीडिया में इतना हो अल्लाह हो रखा है। आपको इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से सपोर्ट करना। जय हिंद, लव यू।